प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दें कि इस सीरीज में हम आप लोगों को जीके का टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का तैयारी कराने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि आज जो है आपके टॉप 1000 प्रश्न का जो क्लास है उसका पार्ट 1 है। हम लोग 10 पार्ट में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। प्रत्येक पार्ट में आप लोगों को 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो आज जो है हम लोग कुल 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप लोग भी कमेंट में जवाब जो है ना लिखते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का कई सारा नाम है, इसमें एक भारत भी है और सबसे फेमस नाम भी भारत है। तो आखिर हमारे देश का नाम भारत किन प्रतापी राजा के नाम से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती। ठीक है, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जो है ये भारत के राजा थे, और आपको पता होना चाहिए बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही साहसी, बहुत ही वीर थे। आप समझ सकते हैं एक युद्ध हुआ था भारत में, 10 राज युद्ध। ठीक है ना, 10 राज युद्ध आपको पता होना चाहिए। इस युद्ध में 10 राजा एक साइड थे और भरत चक्रवर्ती एक साइड थे, और फिर भी भारत ही जीते थे उस युद्ध को। अब आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये शक्तिशाली और बुद्धिमान रहे होंगे। अगला हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो है 2 के लिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर आप सभी जानते हैं मुंबई है, और भारत के अंदर मुंबई का जो जीडीपी है वो भी नंबर 1 पर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से साथियों 1 नंबर पर आपका राजस्थान है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से अगर पूछे साथियों तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से कौन है सबसे नंबर 1 पर? तो यूपी है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है? तो राजस्थान है। और जीडीपी के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो अभी जो है ना महाराष्ट्र, यानी कि जिसका राजधानी मुंबई है, वो चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में आपको पता होना चाहिए कि राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिस कारण से अब हमारे देश में कुल 28 राज्य ही हैं। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत के सबसे लंबी नदी के बारे में आप सभी को पता है, गंगा नदी है। गंगा एक धार्मिक पवित्र नदी मानी जाती है। इसका कुल लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड एक बात और याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होती है, गिरती है। और ये जब समुद्र में गिरती है तो उससे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदी मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो सबसे चौड़ी नदी के बारे में आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। अगला बात करते हैं साथियों, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार आप याद रखेंगे कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण जो है शुरू करवाया गया था। तो ये सारा चीज़ आप जरूर याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। अगला है साथियों आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध आप याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो चेनानी नेसारी सुरंग। ठीक है ना, जवाहर सुरंग का भी नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 10 के लिए, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए
भारत के सबसे ऊंची मूर्ति का अगर बात किया जाए तो आप बताएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है, मूर्ति है, यह आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के बारे में याद रखेंगे 1916 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी है, तो याद रखेंगे वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो अगर कहाँ स्थापित हुआ यह पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका जो स्थापना है वो आप बताएंगे कि मुंबई में। कहाँ पर, तो मुंबई साथियों, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। हल्का इसमें आप कर लीजिए करेक्शन। 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है ना साथियों, वो ANDT महिला विश्वविद्यालय है, याद रहेगा ANDT महिला विश्वविद्यालय, ये हल्का मिस्टेक हो गया था। तो ANDT महिला विश्वविद्यालय आप याद रखेंगे, जो कि मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला जो है वो है कमलजीत सिंधु होना चाहिए, तो कमलजीत सिंधु यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में बोला जाए तो बताएंगे बछेंद्री पाल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला बात करेंगे साथियों, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। लगा लीजिए VBI, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को, और हमने ज़्यादातर उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आप बताएंगे कि अगर IPS की बात करें तो आप बताइएगा कि सबसे प्रथम IPS जो है वो किरण बेदी, आप B ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे। अगला हम बात करते हैं साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है आप बताएंगे कि सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश आप बताइएगा कि M फातिमा बीबी आप याद रखेंगे। अगला है साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है साथियों आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 यहाँ पर जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि जैसे देश आज़ाद हुआ था तो इन्हें इस चीज़ें के बारे में जानकारी दिया गया था। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में साथियों अगर देखा जाए तो आप बताइएगा कि वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, यह आप याद रखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में जस्ट आपको हम बताए हैं कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, यह बात भी आप याद रखेंगे। अगला साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो ऐसे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो सर्वप्रथम उसमें भी तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये बहुत ही बड़े लेखक कवि हैं जो इंग्लिश में, बंगला में और हिंदी में रचना किया करते थे। ये चूँकि बंगाल के रहने वाले थे तो बंगला में भी किया करते थे। दूसरी बात याद रखेंगे कि इनका एक किताब था जो बहुत ही फेमस चला था, जिनके कारण रविंद्रनाथ टैगोर को
नोबेल प्राइज जो है मिला था, और किताब का नाम था गीतांजलि, ठीक है ना, याद रखेंगे गीतांजलि। गीतांजलि जो है किताब इतना फेमस हुआ तो पूछेगा किन कारण से इन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो गीतांजलि के कारण ही इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, यह बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष याद रखेंगे WC बनर्जी, यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी आपका बिल्कुल साथियों सही आंसर है। अगला बात करेंगे कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है वो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला के बारे में याद रखेंगे रीना कौशल, ठीक है, धर्म सक्तु, ठीक है ना, तो आपका सी ऑप्शन साथियों यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जिसका नाम जो है मौनी सिनेमा मुख्य रूप से है, इसे बोलेंगे, तो ये प्रथम भारतीय फिल्म कौन था, तो आप 28 के लिए बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। ये मौनी सिनेमा का मतलब क्या है? मौनी सिनेमा का मतलब इसमें साउंड नहीं था, केवल पिक्चर दिखाई दिया जाता था, आवाज़ इसमें साथियों नहीं था। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था, तो ये बिना आवाज़ वाला फिल्म था जो राजा हरिश्चंद्र है, ये इसका निर्माण का बात किया जाए तो बताइएगा कि 1913 में जो है ना ये निर्माण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, ठीक है, कि उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इंडिया की उत्पत्ति याद रखेंगे सिंधु शब्द से हुई है, क्योंकि सिंधु नदी है भारत के अंदर, और सिंधु नदी का इंग्लिश होता है इंडस, INDUS, और इंडस नदी के कारण ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड भारत का क्या है, भारत खंड, तो भारत खंड के बारे में अगर पूछे तो दूसरा नाम आप कह सकते हैं भारत खंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा हल्का, हाँ चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, तो कृषि साथियों बताएंगे कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, हम लोग कृषि प्रधान देश के अंदर रहते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो कम जनसंख्या वाला राज्य याद रखेंगे सिक्किम, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो बताइएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा यहाँ पे 25 करोड़ से प्लस, ठीक है ना, लोग रहते हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म के बारे में आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि वो है किशन कन्हैया, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र वगैरह नहीं, किशन कन्हैया आपका बी ऑप्शन साथियों क्या है, सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो आप बताएंगे सत्यजीत रे को, ये फिल्म निर्माता थे, इनका एक फिल्म आया था पाथेर पंचाली, इन्हीं कारण से इन्हें ऑस्कर दिया गया था। अगला हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन जो है थे, तो आप बताइएगा कि भारत के प्रथम वाइसराय जो है आपको बताना है कि लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी था, इंग्लिश सरकार के टाइम पर ये बातें हुई थी। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, तो भारत के अंदर केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री आप बताएंगे राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप याद रखेंगे श्रीमती सुचेता कृपालनी, ठीक है, और अगर बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो बताइएगा राबड़ी देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आप बताने की कोशिश करेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका पूरा नाम था, तो आप श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी कह सकते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरी जो है ना महिला राष्ट्रपति कौन है, अगर आप लोग को वो पता है तो आप कमेंट में लिखिए।
40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई। तो भारत के लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों, आप याद रखेंगे जीबी मावलंकर, ठीक है ना, जीबी मावलंकर, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है भाई। तो प्रथम विश्व चैंपियन वो भी भारत के रहने वाले, वो भी शतरंज खेल में, तो बताएंगे कौन है वे। तो वे है विश्वनाथ आनंद, ठीक है ना, विश्वनाथन आनंद आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। कागज रहित समाचार पत्र का मतलब है कि इसमें पेपर का यूज नहीं किया गया होगा। तो आप बताएंगे कि इसका जो सही आंसर होगा द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे मुख्य रूप से डिजिटल पेपर रहा होगा, न्यूज़ पेपर रहा होगा। अगला है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं भाई। पुरुष में तो हमारे बहुत सारे रोहित शर्मा आपने सुना है, आपने हाल फिलहाल में ईशान किशन के बारे में सुना है, ये सब दोहरा, सचिन तेंदुलकर भी वगैरह दोहरा शतक ये सब लगा चुके हैं। लेकिन महिला क्रिकेटर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा कि महिला क्रिकेटर में जो है दोहरा शतक लगाने वाली है मिताली राज। कई जगह पे मिताली राज भी लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। तो द न्यूज टुडे का शुरुआत 3 जनवरी 2001 को किया गया था, यह आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश के बारे में अगर पूछेगा तो बताइएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह यहाँ पर आप याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। तो ऐसी भारतीय महिला जो पहली बार जो है भारत की जो आरबीआई है उसके उप गवर्नर के पद पर जो है चुनी गई थी, तो आप बताइएगा वो थे केजे उदेसी। केजे उदेसी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, तो आप बताइएगा वो थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी, आप याद रखें। अगला साथियों कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री के बारे में आप बताइएगा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो बताइएगा वो है सीवी रमन। सीवी रमन जो है फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे प्रथम हमारे देश के वो व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आप बताइएगा कि चिकित्सा में नोबेल प्राइज पाने वाले थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, सी ऑप्शन आप यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब अगला मात्र 50 क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री जो सिख थे तो मनमोहन सिंह, ठीक है ना, सभी का मन मोह लेते थे भी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। ये आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा पकड़ था और ये लगभग 3 बार यानी कि 15 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। तो वह भारतीय महिला जो नोबेल प्राइज पाई थी तो आप बताएंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। ये एक भी बच्चों की माँ नहीं थी, लेकिन पूरा भारत इन्हें मदर के नाम से पुकारते हैं, यह आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। तो इंदिरा गांधी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला चिकित्सक यानी कि प्रथम महिला डॉक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। बताइएगा कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 1:1, यानी कि जितना चौड़ा हरा होगा उतना ही चौड़ा आपका व्हाइट वाला होगा और उतना ही चौड़ा, याद रखेंगे, नीचे से केसरिया भी होगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो केसरिया रंग का जो है ना बारे में याद रखेंगे, ताकत और साहस का प्रतीक है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों शांति, और शांति का तो व्हाइट वाला है, विकास बिल्कुल। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो आप बताएंगे कि सबसे ऊपर जो रंग होता है वो केसरिया, यानी कि गहरा केसरिया रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो बीच में आप साथियों याद रखेंगे सफ़ेद रंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो हरा हमारा है, जो कि कृषि प्रधानता को दिखाता है, तो हरा रंग आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कितने एग्जाम में, हमें नहीं लगता कोई एग्जाम छोटा होगा जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है साथियों वह होता है 3:2, यानी कि अगर आप 3 फीट लंबा बनाते हैं तो 2 फीट क्या करिए, चौड़ा बनाइए। यही 3:2 में अपना तिरंगा तैयार किया जाता है, यह बात आप साथियों याद रखें, ठीक है। 24 तिल्लियाँ होती है कुल इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो सफ़ेद पट्टी इस बात का संकेत है कि हम लोग शांति और सत्य पर और अहिंसा पर काम करने वाले लोग हैं, शांति को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग के बारे में आप याद रखेंगे कि विकास और उर्वरता को दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है? 24 आप याद रखिएगा, 24 होते हैं। भारत की संविधान सभा में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का जो काम है साथियों आप बताएंगे कि 22 जुलाई 1947 को ही इसे अपना लिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत, देखिए आज जनरली प्रथम और राष्ट्रीय वगैरह से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये ऐसे टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन आना तय है। 66 के लिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, मोर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल आप जानते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो राष्ट्रीय पेड़ है आपका बरगद, ठीक है, बनियान ट्री, बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान आप सब जानते हैं, जनगण मन, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो इसमें भी कहने वाली कोई बात है नहीं, गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत का राष्ट्रीय जल जीव? तो देखिए गंगा के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। अगला है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु? तो पशु में आप सभी को पता होना चाहिए कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो गान तो है जनगण मन, लेकिन गीत जब पूछ दिया जाए तो वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय फल आम जानते हैं, इसे ही रसाल भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल के बारे में अभी तो आप हॉकी ले लीजिए अगर आ जाए तो, लेकिन इसके बारे में 100% क्लियरेशन नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि भारत के द्वारा कभी भी किसी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया ही नहीं गया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन साथियों आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे जो है उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य?
तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो पवन ऊर्जा ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, 6%, लेकिन पवन ऊर्जा से हम लोग प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो पवन ऊर्जा का विकास हम लोग शुरू कर दिए थे 1990 के दशक से ही, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा जो है विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो यहाँ पर स्थापित होने का काम हुआ था 15 नवंबर 1983 ईस्वी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा, ठीक है, नियामक बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई आपका सही आंसर होगा। भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के को, और इसीलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। तो डाक व्यवस्था शुरू करने का काम किया था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी केवल डाक व्यवस्था ही शुरू नहीं किया था, डलहौजी ने भारत में रेल भी चलाने का काम किया था। पूछेगा कब? तो 1853 ईस्वी में इन्होंने मुंबई से थाने रेल चलवाने का काम किया था, यानी कि भारत में रेल चलाने का काम किन्होंने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, इस सब का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में शिक्षा है एक, भाई शिक्षा क्या है? तो आप बताएंगे कि मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है शिक्षा भारत के अंदर। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? यानी कि वो राष्ट्रपति के पद पर थे तभी उनका निधन हो गया था, तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, नियम कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है वो आप बताइएगा कि लागू करने का काम 2002 ईस्वी से शुरू किया गया था। क्वेश्चन है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि हमारी जो मेन गंगा है वो उत्तर भारत में ही बहती है। दक्षिण भारत की गंगा हम गोदावरी नदी को कहते हैं। किस नदी को? गोदावरी नदी को कहते हैं। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला याद रखिएगा कि सोनपुर का मेला है, बिहार के सोनपुर में लगता है। कहाँ पर? तो बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला, ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन साथियों हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ग्लोब के ऊपर, यह आप याद रखेंगे। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है? स्त्री की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, ऐसा राज्य है साथियों केरल। कौन सा राज्य? केरल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बना है? तो सबसे ऊंचा बांध के बारे में याद रखिएगा, ये सतलज नदी पे बना हुआ है, सतलुज भी कई जगह पे लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 के लिए, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी के बारे में याद रखेंगे कि ये जमशेदपुर में है, जो कि झारखंड के अंदर है, यह आप याद रखेंगे। जमशेदजी टाटा कंपनी का नाम ऑलरेडी आप सुन रखे हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा कहलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन यूपी में ही होता है।
पहले नंबर 1 पे था महाराष्ट्र, लेकिन अब हो गया है यूपी। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? वो तो राजमार्ग घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो एक फिक्स डाटा है वो है 228 NH। NHO की संख्या कितना? 228 NH है। दूसरी बात याद रखेंगे कि सबसे लंबा NH जो है वो NH 44 है। NH 44 भारत का सबसे लंबा NH है। पहले NH 7 था, लेकिन अब जो जब से जो है ना कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, तब से ये NH 44 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो टीन पाया जाता है केवल और केवल हजारीबाग में। हजारीबाग झारखंड राज्य में है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो भारत का रूर हमें पता होना चाहिए। कहते हैं दामोदर को। किसको कहते हैं? दामोदर को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को भारत का जो है खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का खाद्यान्न भंडार हम कहते हैं पंजाब को, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है अनाज का। शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी आप याद रखेंगे केरल में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि मदुरै कहाँ है? तो मदुरै के बारे में साथियों याद रखिएगा कि मदुरै जो है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।